भारत में हरियाणा भारत में हरियाणा मैं तेरे को भी करा बैठी और तू जा बैठा फौज में शाम सवेरे वीडियो कॉल करा करूंगा रोज में छोड़ एकली फौजी हंसी होवेगी गाम में अगले करता रंग चढ़ जाता खेता के काम मेरे हरियाणे काम में कर दिया उतारा मेरे हरियाणे काम में कर दिया उतारा मेरे हरियाणे मोटे मोटे बैर नैना ते चली गोरी मोटे मोटे बैर नैना ते चली गोरी मोटे मोटे आज घूमे ऊपर गज बढ़ के ठार देखियो लाल मैं थोड़ा खुरका इसके नाम का खुरका आज घूमे ऊपर गज बढ़ के ठार देखियो चला लिया करती लोग के गरीब लोग आया
नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूँ पायल आहूजा। अभी हम पहुँच चुके हैं रोहतक स्थित गांव खरावड़ की बाबा चमन ऋषि धाम में, जहां पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज यहां पर बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको लाइव में भी दिखाएं। तो जहां पर आपको बता दें कि विभिन्न तरह की जो गेम्स का आयोजन किया गया था और साथ ही नृत्य प्रतियोगिताएं रखी गई थी, साथ में जो यहाँ की बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका सम्मान किया गया। तो जो यहाँ का संचालन है वो हमारे साथ अभी मैम जुड़े हैं, मैम शालिनी जी, उनसे बात करते हैं कि जो ये संचालन किया गया था इस बारे में उनका क्या कहना है। जी मैम। हाँ जी, आज कुछ आपका परिचय बिल्कुल बिल्कुल मैं देना चाहूँगी। मेरा नाम है शालिनी, मैं यहाँ के गांव के सरपंच दीपक मलिक की मिसेज़ हूँ और मैं इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हूँ। मॉडल संस्कृति स्कूल सापला में मैं इंग्लिश की लेक्चरर हूँ। इसके साथ साथ मुझे ये रहता है कि गांव की महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हर एक गतिविधि में पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें और जिस प्रकार से मैं एक उन्मुक्त वातावरण में सांस ले पा रही हूँ, ये भी उसी प्रकार से अपने जीवन को जिएं, क्योंकि जीवन जीने का हक सबको है। सबसे पहली प्राथमिकता है आपको आज़ादी, और वही मेरा उद्देश्य है कि एक दिन इन महिलाओं के लिए इस प्रकार से हो कि ये भी आज़ाद होकर अपने घर की सभी जिम्मेवारियों से हटकर एक दिन को मना सके, और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैम, आप ये सम्मेलन हर साल करती हैं, आज पहली बार ही किया गया? मैंने ये सम्मेलन आज पहली बार किया है। 2022 में इलेक्शंस हुए थे, 12 नवंबर 2022 को हम भारी मतों से गाँव के लोगों ने हमें जितवाया। शायद हरियाणा में सबसे पहले नंबर स्थान पर रहे हैं, जो इतने ज़्यादा भारी बहुमत के साथ हमें जीत हासिल हुई। और सरपंच बनने के बाद ये हमारा पहला कार्यक्रम है, और मैं कहूँगी कि आगाज़ जितना खूबसूरत है, अंजाम तो हमारा
बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है आपके मन में कैसी आई कि ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला बिल्कुल दिवस बिल्कुल। इस कार्यक्रम के लिए देखिए मैं हमेशा इसका श्रेय देना चाहूँगी अपने पति श्री दीपक मलिक जी को, जो हमेशा मुझे किसी भी कार्य को करने से कभी नहीं रोकते, ना कभी फाइनेंशियली मुझे रोकते हैं, कि वो सिर्फ मुझे ये कहते हैं तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। हमेशा उनका यही रहता है कि महिलाओं के लिए शालिनी जितना तुम कर सकती हो वो करो। मैं आपको बताना चाहूँगी मैडम कि मैं रोहतक में रहती थी और वहाँ से आपने देखा होगा लोगों को गाँव से शहरों में जाते हुए, मैं शहर से गाँव में वापस आई हूँ, और वो भी किसके लिए आई हूँ, इन सभी महिलाओं के लिए, ताकि इनको भी अपना हक मिल सके। मैम बात करें अगर महिलाओं की, तो वैसे तो महिलाएं आज के समय में किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है, बात राजनीति करें या फिर घर के काम को लेके करें या किसी भी खेल कूद को लेके, लेकिन फिर भी आज के समय में कुछ गांव ऐसे हैं या कुछ जगह ऐसी है जहां पे अभी भी थोड़ा सा भेदभाव लड़की और लड़के में किया जाता है। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहूँगी मैं इस बारे में। देखिए इसका तो ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, सरपंच दीपक मलिक जी हैं और मैं उनके सामने उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, या महिलाओं के बीच में घिरी होकर, और महिलाओं के साथ ही इतने कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इससे पिछले साल मैंने होली फाक का भी आयोजन किया था, और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जहां पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ूं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे गांव से बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया है। मैं नाम बताना चाहूँगी, रीना जांगड़ा है जो IIT रुड़की में वहाँ से PhD केमिस्ट्री कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ साथ मेरे साथ जो खड़ी हैं मानवी भारद्वाज, ये वेब सीरीज़ में, हरियाणवी वेब सीरीज़ में काम करती हैं। और देखिए कि हरियाणवी परिसर से होते हुए भी इनके मैं माता पिता को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया। उसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियाँ हैं स्पोर्ट्स में हैं, छवि हैं हमारे गाँव से जो नेशनल लेवल पर कुश्ती में प्राइज़ जीत के आई। इसके साथ ही हमने सम्मान किया हमारे गाँव की सबसे वृद्ध महिला अनारो देवी का, जो 100 साल से ऊपर की महिला हैं, ताकि उनको याद रहे, उनके परिवार वालों को याद रहे कि किस प्रकार से शायद कभी सम्मान, महिलाओं के लिए सम्मान मिल पाना है ना, 24 घंटे काम करती हैं, दिन रात लगी रहती है, लेकिन सम्मान नहीं मिल पाता। सम्मान के तो हकदार हम सभी हैं, हर कोई चाहता है कि थोड़ा सम्मान सबको मिले। और इस कड़ी में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रोग्राम आयोजित किया गया। मैं चाहूँगी कि हम इस प्रकार से ग्राम पंचायत खरावड़ की ओर से और भी प्रोग्राम आयोजित करते रहें। तो मैम आज के प्रोग्राम में काफ़ी तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई थी, हाँ तो जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आज मतलब जो बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, हाँ जी, उनके नाम। हाँ जी, मैं उनके नाम बताना चाहूँगी। यहाँ पर हमने लड़कियों की डांस प्रतियोगिता करवाई जो 2 चरणों में थी, 10 साल से नीचे के और 10 से 20 साल के बीच में। 10 साल से नीचे की प्रतियोगिता में जो फर्स्ट प्राइज़ आया है वो किसका है, ट्विंकल का है। और उसमें 10 साल से ऊपर के में है पलक, डॉटर ऑफ विक्रम, उनका पहला प्राइज़ रहा। इसके साथ में मटका दौड़ और बोरी रेस प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो मैम इस प्रोग्राम को आगे भी कंटिन्यू करने वाली? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे प्रोग्राम्स को, ज़रूरी नहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कोई भी अब हमारा होली आने वाला है, फाग दिवस आने वाला है, इस पर भी कोई ना कोई प्रोग्राम ग्राम पंचायत खरावड़ की तरफ से होता ही रहेगा। इसके साथ साथ हमारे गांव में यही दादा चमन ऋषि धाम पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आप देख पाएंगे कि रैंप वॉक पर किस प्रकार से हमारी गांव की महिलाएं हमारी हरियाणवी परिवेश दामन और कुर्ती में किस प्रकार से उतरी हैं, और उनका जो आत्मविश्वास देखते हुए ही बनता था कि वो पहली बार छोटे छोटे बच्चे, और आप देख पाएंगे 67 साल की महिला थी रोशनी, वाइफ ऑफ रामेश्वर, किस तरीके से रैंप वॉक करती गई हैं, किस तरीके से कितना खूबसूरत गीत गाया है। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं। मैं चाहती हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगी कि महिला ही महिलाओं को आगे ले जा सकती हैं। कृपया आलोचनाओं से दूर रहें, एक दूसरे की टांग ना खींचें, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कहें। हमेशा एक महिला दूसरी महिला को जब आगे लेके जाएगी तभी इस राष्ट्र का कुछ भला हो सकता है। तभी मोदी सरकार जो चाह रही है कि हमारा देश 2047 में नंबर 1 देश बने, वो तभी पॉसिबल है जब हमारी महिलाएं आगे बढ़कर चलेंगे और महिलाओं का साथ एक दूसरी महिला देगी। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी, जब हमने मैडम शालिनी मैडम ने और मैंने हम बैठ के हम दोनों बातें कर रहे थे, तो मैडम ने मेरे सामने रखा कि भाई क्यों ना हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े धूमधाम से यहाँ गांव में मनाएं, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस गांव में महिलाओं के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। बड़ा क्या मैं कह रही हूँ, इतना छोटा भी लेवल पे भी जाके नहीं हुआ है। इन्होंने सोचा, उसमें हम सब ने मिलकर इनका साथ दिया। फिर प्लानिंग जैसे हुई, हमने कम से कम पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं महिलाओं को जोड़ने में। लगे बहुत सारी महिलाएं थी, नहीं वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स होंगे, आदमी होंगे, वे हमें देखेंगे हम कैसे करेंगे। हम जहाँ तक हमने कोशिश करी है, कोई भी यहाँ पे सिंगल, कोई छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कोई भी यहाँ पे जेंट्स नहीं था, आदमी नहीं था।
हमने जितना कोशिश करी है सब महिलाओं के लिए की है। मैं चाह रही हूँ कि ये महिलाओं में जो थोड़ी बहुत झिझक आदमियों को लेके कि नहीं मैं आदमियों के सामने नहीं, मैडम आप आदमियों के सामने इतना बड़ा घर संभाल रही हैं, उनके बिना आप अपना घर संभाल के उनके सामने उसको दिखा नहीं सकती। मैं कह रही हूँ सबको अपने मन से ये निकाल दो कि हम आदमियों के सामने उनको दिखाओ हम भी कुछ कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी। मैडम ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, मैं चाहूँ हर साल हर दिन महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ इस गांव में। दीपक जी जो हम मेरे रिश्ते में मेरे जेठ जी लगते हैं, उन्होंने इतना अच्छी शुरुआत की है, वो कभी किसी को टोकते नहीं हैं। हालांकि परिचय मेरा नाम मनीता है, मैं इनकी देवरानी हूँ और उन्होंने मेरे को भी घर से निकाला कि घर में रहती है, एजुकेटेड होते हुए भी घर में रहती है, अब निकलो बाहर। मैं इनके साथ जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं लगी रहती हूँ मैडम, आगे भी लगी रहूँगी। आगे ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यू रहने? यस मैम, बिल्कुल ऐसे लगे रहेंगे, जहाँ तक हम कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा हम और भी ज़्यादा करेंगे। मैं मानवी, मैं एक्चुअली कलावड़ गांव से ही हूँ, तो मैंने मॉडलिंग में किया है। अभी मैं मिस आई दिल्ली एनसीआर में विनर रही थी, देन ऑल इंडिया में टॉप 4 में रही हूँ। मैं कुछ सॉन्ग्स, वेब सीरीज़, एक्टिंग ये सब मैं कर रही हूँ और मुझे यहाँ आने का आज मौका मिला। मैम ने मेरे को, शालिनी मैम ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज वुमेंस डे है तो उसके में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आओ आगे जागरूक हो, सभी आगे बढ़ो। लाइक हम भी मॉडलिंग में गए हैं, गांव से ही गए हैं। लोग बोलते हैं कि गांव से हम आगे नहीं जा सकते, सब कुछ हो सकता है और आप आगे जा सकते हैं। कितना समय हो चुका है आपको मॉडलिंग? मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं इस मॉडलिंग लाइन में। हाँ जी। तो आज के टाइम में मैम काफ़ी गाँव में देखा जा रहा है, अभी भी जो गाँव के लोग हैं अपने मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते। हाँ जी, बिल्कुल। बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बेटियों के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि पेरेंट्स होते हैं लाइक कि हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं, मुझे इतना सपोर्ट मिला है उनसे कि मतलब पहले नहीं मान रहे थे वो लोग भी कि नहीं जाना लाइक मतलब गांव वाले भी ये बोलते थे कि लड़की है क्यों जाए इस लाइन में, मतलब सब ये बोलते थे, बट फिर भी पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स सबके मान जाते हैं, आप अपना प्रोग्रेस करते रहिए। जी मैम, क्या नाम है आपका? संध्या जी, मैं राजेश जैन की वाइफ संध्या जैन। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या करना है? मेरे को इनवाइट करा था यहाँ पे वुमेंस डे के उस पर, और यहाँ आके मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि गांव की लेडीज़ भी इतनी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट हर गेम में ले रही हैं और इतनी एनर्जेटिक हैं। स्वच्छ भोजन खाने से ये सब बहुत पॉसिबल है सबके लिए। तो मैं इनको शुभकामनाएं यही दूंगी कि आगे भी ये इसी तरीके से एनर्जेटिक और आगे बढ़ती रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो विश्व भर की महिलाओं को क्या मैसेज देना है? महिलाएं आगे, मतलब गांव की लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं और आगे और तरक्की करें, यही शुभकामनाएं।